जो हमें चाहिए। दूसरा है कि जो कुछ तेल होते हैं कि जो सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे बादाम अखरोट के नट्स के तेल हैं, बीजों के कुछ तेल हैं, तो वो हमें अलग से थोड़े से लें तो हमारी ज़रूरत तो पूरी हो जाती है। लेकिन इतना तेल हम इसलिए खाते हैं कि हमें इसके बगैर खाना पकाना नहीं आता, हुँ। तो हमारी और कुकिंग में इस्तेमाल होता है। अक्सर हम हांडी में वो इस्तेमाल जिस तरह होता है घरेलू ख़वातीन, तो उसमें बाद में वो चमचियों से निकालना पड़ता है। वो पहले डाल बहुत ज़्यादा देते हैं, फिर उसको निकालना पड़ता है, तो क्या ये वर्थ है? क्या इस्तेमाल करना चाहिए इसे? असल में ये है कि जब हम खाने ऐसे पकाते हैं कि उसके अंदर तेल के बगैर पकते नहीं हैं, उसकी दो तीन वजूहत है। एक तो कोई भी खाना जब हम उसे फ्राई या डीप फ्राई करते हैं तो उसका टेस्ट बेहतर हो जाता है, क्रिस्पी हो जाता है, ये तो मानना पड़ेगा। चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो गोश्त है, कोई चीज़ भी है, दालें हैं, कि जब उसको तड़का लगता है या उसके अंदर फ्राई होता है तो उसका टेस्ट बेहतर हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि बरसगीर के अंदर रिवायती तौर पे यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है और लंबा अरसा गर्मी पड़ती है, और उस दौरान जरासीम बहुत बनते हैं, फूड बहुत ख़राब होती है। तो कच्ची फूड या अध कच्ची अध पकी खुराक खाने से लोग बहुत बीमार हुआ करते थे, और यहाँ पे इसहाल और डायरिया से लोग बड़ी बड़ी जनरेशन यहाँ पे ख़त्म हुई हैं। तो वहाँ पे ये था कि चीज़ को अच्छी तरह पका के खाएं। तो ज़्यादा पकाना और डीप फ्राई फिर करना वहाँ से शुरू हुआ कि पकोड़े भी डीप फ्राई हो रहे हैं, सब्जियाँ भी हो रही हैं। जब फ्राई ज़्यादा होता था उससे ये होता था कि वो खदशा कि इसमें जरासीम है वो ख़त्म हो गए। लेकिन नुकसान ये हुआ कि उसके साथ हम कैलोरीज बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। कभी तेल सिर्फ शायद अच्छे तेल ही होते थे, उनका इतना नुकसान नहीं था। तो वह बुरे तेल बहुत ज़्यादा आ गए जिन्होंने, और उन बुरे तेलों का इस्तेमाल भी बहुत बुरा हो गया। तो बुरा तेल इस्तेमाल बुरा, उन्होंने फिर उसके रिजल्ट तबाह को डाल दिए। चलिए मैडम, ये तो चले तय हो गया कि हमने बरसगीर में रहते हुए ऑयल खाना है, मिकदार कम ज़्यादा हो जाए। अब 10, 12, 15 किस्म के जो वेजिटेबल ऑयल बाज़ार में बिक रहे हैं, चलिए हम ज़्यादा की बात नहीं करते, टॉप ऑफ द लाइन तो 3 या 4 ऐसे बता दें जो हेल्थ के लिए बड़े अच्छे हैं। देखिए पहले हम देखें बुरे क्यों हैं, कौन से बुरे हैं। पहले घी का क्या कंसेप्ट था कि आपके पास जानवर थे तो उसके मक्खन और देसी घी, यही घी था यूज़ होता था, वो ठीक था। ज़्यादा से ज़्यादा फिर सरसों का तेल आ गया, वो इस्तेमाल होता था। हुआ ये कि जब देसी घी कम हो गया तो जो ऑयल था तो वो ऑयल से खुराक की वो शक्ल नहीं बनती थी, तो एक मजबूरी बनी कि उसको घी की शक्ल दें। तो उसको हाइड्रेशन करने के लिए फिर जो वेजिटेबल ऑयल आए, तो वो ज़हन में था कि ये तो कुकिंग के लिए नहीं अच्छा लग रहा, ये तो तेल है, घी लग ही नहीं रहा। तो उसको हाइड्रेशन की गई क्योंकि वैसे भी वो ऑक्सीजन बम है, उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं बीजों के तेल के अंदर। वो ऑक्सीजन के साथ बड़े जैसे मैग्नेट होता है ना, ऑक्सीजन को ऐसे कैच करते हैं और उससे बड़ी जल्दी फिर आपके फ्री रेडिकल्स बनते हैं, वो ख़राब हो जाता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए उसके अंदर से फिर ज़बरदस्ती ज़ोर से हाइड्रोजन गैस गुजारी गई, तो उससे वो वनस्पति घी बन गया। तो वो वनस्पति घी बनने से एक तो ऑक्सीजन वाला वो फैक्टर तो ख़त्म हुआ, लेकिन साथ क्या हुआ कि ट्रांस फैट बन गए। अब वो ट्रांस फैट जो है ना, वो हमारे शरीयानों में जमने के लिए वो सबसे बड़ा मसला वो हो गया। अब वो ऐसा ऐसा रिसर्च ने साबित किया कि वो जो वनस्पति घी और ट्रांस फैट है वो हमारी शरीयानों को बंद करने के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए और हार्ट डिजीज़ के लिए सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये बन गया। अब उसमें हल क्या है? हल अभी ये है कि ऐसा काम करें कि तेल कुदरती हो और उसमें एक रेशो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की हो। फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये आ गया कि अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाला ऑयल यूज़ करें जिसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 की अच्छी रेशो हो, तो आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है। तो उसके लिए फिर आया कि सबसे अच्छा तेल कौन सा था, वो आ गया कि जो ऑलिव ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है ना, वो रिसर्च बेस्ड सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है। अच्छा, दूसरी तरफ ये आ गया कि जो देसी घी या चर्बी है उसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज़्यादा है। अब सैचुरेटेड फैट अगर बेताशा आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर जाके वो आपका जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है और ट्राइग्लिसराइड है उसको बढ़ा सकते हैं बेताशा। लेकिन मॉडरेशन में खाएं तो देसी घी जो है ना, उसके अंदर ऐसे जो शार्ट और मीडियम चेन फैटी एसिड मौजूद है जो कहीं से नहीं मिलते और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। तो वो देसी घी लिमिट में खाना अच्छा है, वो मक्खन अच्छा है, उसको ब्यूटारिक एसिड मिलता है वो अच्छा है, लेकिन वो इतना अवेलेबल नहीं है, महंगा बड़ा है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी बहुत महंगा है। अब बाकी फिर रहे हमारे बीजों के तेल।
और दूसरा फ्रूट से तेल जो कि पाम ऑयल से निकलता है। पाम ऑयल सस्ता बहुत है लेकिन सैचुरेटेड तेल उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। अब कहते हैं टोटल जो आपने ऑयल खाना है उसका जो 10 से 12% उसमें सैचुरेटेड होना चाहिए, मैक्सिमम को 20% मुख्तलिफ रिसर्च कहती है, लेकिन इसके अंदर तो 50-60% के करीब सैचुरेटेड है। तो वो भी पुअर क्वालिटी में साबुन बनाने के लिए तो ठीक है, कुकिंग के लिए शायद वो इतना अच्छा नहीं है। तो हमारे यहाँ उसको ब्लेंड किया जाता है। मार्केट में जितने तेल आ रहे हैं उनके अंदर प्रॉब्लम यही है कि उनके अंदर 3-4 प्रॉब्लम है। बीजों से तेल निकाल लें वो ठीक है, डायरेक्ट तेल निकाल लें, रॉ तेल निकाल लें, वो इतने ख़राब नहीं है। सिर्फ उसमें सनफ्लावर की कुछ वैरायटियाँ ऐसी हैं जिसमें ओमेगा 6 ज़्यादा है, लेकिन सरसों, कैनोला, सोयाबीन, इनके अंदर ओमेगा 3 की रेशो अच्छी है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर अगर एक हम नसीहत में जो एक कॉम्बिनेशन में जाते हुए एक कौम के लिए मैसेज देना चाहें कि जी ये तेल है, ये सबसे अच्छा है तो उसको इस्तेमाल कर लें, तो उसके लिए कौन से तेल को आप रिकमेंड करेंगे जो आजकल पाकिस्तान में दस्तियाब भी आसानी से हो जाए? देखिए जी, रिसर्च के मुताबिक नंबर 1 एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, वो बहुत महंगा है, आमदनी की रीच में नहीं है। दूसरा है कि उसका 190 स्मोक वैल्यू उसकी, जो हमारी डीप फ्राई हांडियाँ पकती है ना उसके अंदर वो तकरीबन ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो वो जो शैलो फ्राइंग है, जैसे स्टिर फ्राई वेजिटेबल करनी है या आमलेट बनाना है उसके लिए, या आपने ड्रेसिंग करनी है या एज ए मेडिसिनल कच्चा खाना है उसके लिए, तो वो ठीक है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे टॉप ऑफ द लिस्ट है वो कैनोला ऑयल है, उसके बाद मस्टर्ड ऑयल है, उसके बाद फिर सोयाबीन है, उसके बाद फिर सनफ्लावर है। तो इसका मतलब है कि जो मस्टर्ड ऑयल और कैनोला है ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के पास सबसे बात अच्छे हैं। अब मस्टर्ड ऑयल में क्या प्रॉब्लम है, फ़ायदा क्या है कि उसका स्मोक वैल्यू 250 है, यानी उसके अंदर आप पकौड़े तलें कुछ तलें उतनी जल्दी ख़राब नहीं तेल होता, लेकिन उसकी रेशो बहुत अच्छी है। ओमेगा 3 थोड़ा सा कम है उसमें, लेकिन उसके अंदर अरूसिक एसिड है। अरूसिक एसिड को लंबा अरसा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसमें प्रॉब्लम है। तो उसी का ये साइंटिस्टों ने फिर ये किया कि जो मस्टर्ड ऑयल है यानी सरसों का तेल के अंदर ओमेगा 3 बढ़ा दिया, अरूसिक एसिड कम कर दिया। तो एक हेल्दी तेल जो कि आपके दिल के लिए है वो उसमें बढ़ा दिया, और जो दिल के लिए बुरा है अरूसिक एसिड वो उसमें कम कर दिया। उसी सरसों के तेल को हम कैनोला ऑयल कहते हैं। जैसे कैनेडियन ऑयल, कैनोला ऑयल जो कि हमारी बहुत सारी वैराइटीज अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, और इसको हम मीठा और ठंडा तेल जो है वो कह के इस्तेमाल करते हैं। इसका फ़ायदा है, इसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं। मतलब एक आखिरी सवाल इसमें बता दीजिएगा कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल के अंदर और जो फार्मूलेटेड ऑयल है जिसको हम कहते हैं कि आपने फैक्ट्री के अंदर जो है फार्मूलेट कर दिया है, तो उसमें क्या फ़र्क आ जाता है? देखिए, जब हम यहाँ ये बात करते हैं ना कि आपके एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के बाद सबसे अच्छा तेल आपकी सेहत के लिए कैनोला ऑयल है, तो लोग दौड़ के ना तो फिर बाज़ार से ब्रांडेड कैनोला ऑयल ले आते हैं। अब उसके अंदर 3-4 प्रॉब्लम है। नंबर 1, उसके बाहर कैनोला लिखा है लेकिन उसके अंदर 80% कम से कम उसके अंदर पाम ऑयल है, वो सस्ता है, ठीक है, वो तो सैचुरेटेड फैट हो गया, वो हेल्दी रहा ही ना। दूसरे नंबर पे उसको ब्लीच किया जाता है, हेक्सेन के साथ साफ किया जाता है, जो कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को ब्लॉक करता है और आपकी आर्टरीज के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट करता है और आपका इम्यून सिस्टम को तबाह करता है। तीसरे नंबर के ऊपर उसको हाई टेम्परेचर के ऊपर साफ़ किया जाता है, क्योंकि फैक्ट्रियों वालों का जो सबसे बड़ा जो मैंडेट होता है वो ना एक साफ़ सुथरा तेल देना से स्मेल ना आए, बस जो मर्ज़ी करना पड़े। तो उसको पहले 50 पे गर्म करते हैं, फिर 100 पे गर्म करते हैं,